एक तरफ एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी बंद होने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ एक डिफेंस कंपनी मल्टीबैगर बनने की रेस में सबसे आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। दोनों कंपनीज के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं। क्या हो रहा है इनके स्टॉक्स के साथ और क्या इन्वेस्टर्स को टेंशन लेना चाहिए या मौका समझना चाहिए। ये दोनों कंपनीज के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मिलने वाली है एकदम फ्रेश और असली स्टॉक की खबर, बिना किसी स्पेक्यूलेशन के। तो चलिए सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई एक समय का मशहूर टेलीकॉम ब्रांड था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि कंपनी ने गवर्नमेंट को चेतावनी दी है कि अगर हेल्प नहीं मिली तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक काम नहीं कर पाएंगे। अगर देखें कि क्या प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया के साथ, तो सबसे पहला कि वीआई ने बोला है कि उनको बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा, जबकि गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ही कैपिटल दिया था और इंटरेस्ट के बदले इक्विटी ले लिया था। लेकिन फिर भी अभी तक कंपनी पे 1.95 लाख करोड़ का एजीआर और स्पेक्ट्रम का कर्ज बाकी है। एजीआर का मतलब है दोस्तों एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, यानी टेलीकॉम कंपनी का वो इनकम जिस पे सरकार टैक्स लेती है। अगर दोस्तों कंपनी बंद होती है तो 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर का क्या होगा और कंपनी के 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज का फ्यूचर क्या होगा। ये सब सवाल दोस्तों उठने लगे हैं अभी से। और उसी के साथ दोस्तों एक और लेटेस्ट न्यूज बता दूं आपको कि वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दी है, जिसमें उन्होंने अपने 30,000 करोड़ का इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करने की रिक्वेस्ट करी है। और इसकी सुनवाई होने वाली है 19 मई को। अगर कोर्ट ने माफी दे दी तो वीआई को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं दी तो इंसॉल्वेंसी का रास्ता पकड़ना पड़ सकता है, जो एक कंपनी को बंद होने का ऑफिशियल प्रोसेस होता है। अगर फिलहाल वीआई का शेयर प्राइस देखें तो वो 7.35 पे ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे के दिन ये थोड़ा ऊपर भी गया था 1.66% से। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो रिस्क बहुत हाई है इसमें। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, अगर वोडाफोन आइडिया को हेल्प नहीं मिली तो ये कंपनी बंद भी हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट पूरे टेलीकॉम मार्केट पे पड़ेगा और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रेड सिग्नल भी है। तो थोड़ा कॉशियस जरूर रहना दोस्तों इसमें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे लेटेस्ट न्यूज़ की, जो कि आ रहा है HAL की तरफ से, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। इसमें हमें काफ़ी अच्छी एंड पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रही है। ये एक इंडियन डिफेंस कंपनी है जिसका काम है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स बनाना। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपना डिफेंस बजट 50,000 करोड़ से बढ़ाने वाली है। इससे टोटल बजट हो जाएगा 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, जो एक रिकॉर्ड है। इसका सीधा फायदा होगा दोस्तों HAL जैसी कंपनीज को। अब अगर हम बात करें HAL ही क्यों, और भी ऐसी कई डिफेंस कंपनीज है, तो फिर HAL पर ही क्यों फोकस ज्यादा करें। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आया है कि HAL ने अनाउंस किया है 12 नए LCA Mk1A फाइटर जेट्स यानी कि तेजस इंडियन एयरफोर्स को इस साल ही देने वाले हैं, और फर्स्ट जेट सिर्फ कुछ महीने में ही रेडी हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि उनका ऑर्डर बुक अब 1.89 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि पहले 94,000 करोड़ था। यानी डबल ऑर्डर्स मिल चुके हैं दोस्तों कंपनी को। अब अगर हम इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ की बात करें, तो HAL दो नए मैन्युफैक्चरिंग लाइंस बना रहा है, एक बेंगलुरु में और एक नासिक में। वो नए एयरक्राफ्ट के लिए जीई इंजिन्स भी इंडिया में बनाएंगे। और उसी के साथ HAL ने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है अगले 5 साल के लिए, जो कि है नए प्लांट्स, मशीन्स और एक्सपोर्ट्स के लिए। इसका मतलब है कि कंपनी बड़ी स्केल पे काम करने वाली है। अगर अभी का इसका करंट प्राइस देखें, जो कि मई 16 का है लास्ट अपडेट, उसमें हमें एक ही दिन के अंदर 5% ऊपर जाता हुआ दिखा ये स्टॉक्स। और अगर पूरे महीने की बात करें तो उसमें हमें 22% का जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। यानी मार्केट ऑलरेडी HAL को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे दोस्तों, तो HAL एक डिफेंस कंपनी है जो मेड इन इंडिया वेपन्स बना रही है। गवर्नमेंट उन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स भी दे रही है और उनके पास काम इतना ज़्यादा है कि नए प्लान्स भी बना रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि HAL एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ है वोडाफोन आइडिया जिसमें हाई रिस्क लो होप है, तो दूसरी तरफ है HAL जिसमें लो रिस्क और हाई पोटेंशियल दिख रहा है। आप किस साइड हो? नुकसान से बचोगे या ग्रोथ के साथ जाओगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका विज़न क्या कहता है? अगर आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम डेली ऐसे लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।